मित्रों नमस्कार। 2024 की आम चुनाव जैसे जैसे करीब आती जा रही है, पूरे भारत वर्ष में हलचल मचा हुआ है। ये जो विरोधी दल के नेता हैं, विरोधी पक्ष के नेता हैं, ये बरसाती मेढकों की तरह टर्राना शुरू कर दिए हैं और एक बार फिर से सब मिलकर गठबंधन बनाने की प्रयत्न में लग गए हैं कि इस बार मोदी को पटकनी देना है और गठबंधन की सरकार बनेगी। अब गठबंधन की सरकारें क्या करती है और कैसे परफॉर्म करती है, मित्र आप सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके मैं एक कालखंड 10 साल के कालखंड को आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत पीछे नहीं जाकर के। सिर्फ 2004 से लेकर 2014 तक का जो दौरे हुकूमत हमने देखा है वो क्या था। भारतवर्ष के ऊपर में शासन किन लोगों का था? ये बेमेल दलों की गठबंधन, जोड़ तोड़ की कमजोर सरकारें। नतीजा क्या था कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। पूरे मुल्क में ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई सरकार नाम की चीज भी है। अब स्थिति ये थी उस जमाने में, 2004 से 14 के जमाने में हम हर जगह ये लिखा हुआ पाते थे कि कोई लावारिस, ये जो नोटिस लगाया जाता था कि किसी लावारिस वस्तु को न छुए, पुलिस को सूचना दे। कहीं भी बम धमाके हो जाते थे। ये जो आतंकवादी थे, इनकी मर्जी के ऊपर, इनके रहमो करम के ऊपर में हिंदुस्तान की जनता थी। ये जब मन होता था, जहां मन होता था, वहां बम ब्लास्ट कर दिया करते थे। तो मित्र ये क्या था? क्या ये पाकिस्तान से डायरेक्ट लैंड करते थे हिंदुस्तान में? क्या ऐसा नहीं है। इनका समर्थन कौन करता था? यहां भी हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए जो पाकिस्तान प्रेमी है, जिहादी तत्व है, वो इनके लिए स्लीपर सेल का काम करते थे और उनके सहयोग से ही ये पूरे हिंदुस्तान में जहां मर्जी होता था वहां बम ब्लास्ट कराते थे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे देते थे। पर ये जो कमजोर जोड़ तोड़ की गठबंधन की सरकारें थी, ये सब जानते हुए भी चुप्पी साध कर बैठी रहती थी। क्यों भला? कि ये जो जिहादी तत्व, जो पाकिस्तान परस्त जो स्लीपर सेल थे, ये जानते थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोटों का नुकसान होगा, हमारे वोट चले जाएंगे। तो ये वोटों के लालची सरकारें हिंदुस्तान की जनता के जान से खिलवाड़ किया करती थी। ये था गठबंधन का रिजल्ट। रोज नित्य नए घोटाले हुआ करते थे। जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर से लेकर पहाड़ों तक, आकाश से लेकर पाताल तक, कोई ऐसा जगह नहीं था जहां घोटाले नहीं होते थे। नित्य नए घोटालों की गाथा लिखी जा रही थी। सरकार प्रशासन व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी। सभी अपने मनमर्जी के मालिक थे। रोज, और ऊपर में जो सरकार बनी हुई थी, रोज उसमें टांग खिंचाई की खेल, कबड्डी का खेल चलता था। आज इस नेता ने उसकी टांग खींच ली, कल उस नेता ने इसकी टांग खींची। आज ये रूठ गए हैं तो इनको मनाने जा रहे, सभी नेता मिलकर मनाने जा रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दो, तो ये फलाना धमाका, काम कुछ नहीं हो पाता। विकास की प्रक्रिया बिल्कुल अवरुद्ध हो गई थी। भारत की सेनाएं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पत्थर खा रही थी और यहां तक भी देखते थे हम लोग कि ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर के जो थे, वो हमारे आर्मी के जवानों को थप्पड़ों से पीटते हुए ले जाते थे। अरे देखकर खून खौल जाता था। पर ये बेशरम सरकारें, वोटों के लालची सरकारें, तुष्टिकरण के हामी सरकारों को, इनको शर्म नहीं आती थी। भारतीय बॉर्डर से जवानों के सर काट करके ले जाते थे। वो कौन लोग थे? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन लोगों की इतनी हैसियत हो गई थी कि भारत के जवानों का सर काट करके ले जाते थे और ये चुपचाप मिट्टी के माधव बने बैठे रहते थे। इनकी हैसियत नहीं थी कि कुछ करें। तो मित्र ये सारी बातें आज इतिहास की बातें बनकर रह गई है। चूंकि 2004 से लेकर 2014 तक गठबंधन की कमजोर सरकारें देश पर हुकूमत कर रही थी,
उस दौरे हुकूमत में हमने ये तमाम चीजें देखी थी। आज 2014 से 2024 तक का जो सफर है, देश में एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत प्रधानमंत्री है, तो नतीजा क्या है कि आज विकास की अबाध गंगा बह रही है पूरे देश में। जिधर देखो उधर विकास की गंगा बह रही है, नित्य नए विकास हो रहे हैं। घोटाले तो इतिहास बन गए, दंगे इतिहास बन गए, अब नया इतिहास गढ़ा जा रहा है, वो है विकास की गाथा। और दूसरी बात है, हिंदुस्तान का आन बान और शान को एक बार फिर से स्थापित किया है। इस 2014 से लेकर के 2024 तक का जो ये दौरे हुकूमत है, इसने एक बार फिर से हिंदुस्तान को विश्व गुरु की तरफ अग्रसर कर दिया, विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर कर दिया है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक हो चुकी है। ये वो दौर है मित्रों, जब एक प्रधानमंत्री का समकक्ष, मतलब एक प्रधानमंत्री का पैर दूसरे देश का प्रधानमंत्री छू रहा है। अमेरिका में मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस को मोदी जब एड्रेस कर रहे हैं तो 79 टाइम्स तालियां बजाई जा रही है और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है। स्पीच के बाद जितने भी अमेरिकी कांग्रेस के नेता थे, सांसद हैं, वो सब मोदी को घेर लेते हैं उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए और उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी अपने यहाँ के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को सौंप रहे हैं। बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाएं अब इतिहास बन गई है। धारा 370 खत्म, कश्मीर में शांति आ गई और विकास की दरिया बह निकली है कश्मीर में। तो मित्र, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सिर्फ एक बात से आगाह करता हूं कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं या बिखरा हुआ भारत चाहते हैं, जिसमें गजवाए हिंद भी चल रहा हो, जिसमें घोटालों की नित्य नई गाथा लिखी जाती हो, जिसमें आतंकवादी स्वच्छंद होकर पूरे भारतवर्ष में उधम मचा रहे हो, ऐसा भारत चाहते हो या जो भारत आज चल रहा है ऐसा भारत चाहते हो? फैसला आपको करना है। और मित्र, फैसला करने में गलती नहीं करना, नहीं तो एक शेर है ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, यही हाल हो जाएगा। तो मित्र, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।